भारत माता शिव शक्ति अवतार शिव बाबा याद है। शिव बाबा की वाणी है। आज है 23/8/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 1/1/2024। ओम नमः शिवाय। मुरली की हेडिंग है कई मुख वाले नहीं सूरजमुखी बनो। बच्चों को गुणों रूपी मोती चुगने वाले, हंस बनाने वाले, जीवन संग्राम में अर्जुन समान विजय बनाने वाले, दृढ़ता रूपी पांव को मजबूत बनाकर अंगद समान महावीर बनाने वाले सर्वोच्च शिक्षक शिव बाबा बोले, अच्छा, आज आपकी दुनिया का नया वर्ष है, तो आप बच्चों को चाहे कहां भी बैठे हो नए वर्ष की शुभकामनाएं। आज हर किसी के दिल में है नए वर्ष में नया क्या किया जाए, चाहे वो लौकिक दुनिया के हो या अलौकिक बाप के बच्चे हों। आज हर किसी की बुद्धि में कुछ नवीनता करने का संकल्प उठा है, पर वो उठता सिर्फ आज के दिन ही है। जैसे ही कल आया तो समाप्त। संकल्प अगर करें तो उसमें दृढ़ता के साथ करें, कुछ नया। हर कोई ऐसे सोचेगा कि कुछ नया, कुछ पुराना छोड़ना है, कुछ पुराना संस्कार स्वभाव कहो, कुछ भी पुराना छोड़ना है, पर कोई भी छोड़ने का संकल्प नहीं करे। जो पुराना है, जो दुख देता है, उसको छोड़ने का संकल्प नहीं करे। उसी के सामने कुछ नया धारण करे तो पुराना ऑटोमेटिक छूट जाएगा। डबल मेहनत नहीं करना है कि पहले छोड़ो छोड़ो, उस पे मेहनत किया, फिर उसके मुकाबले कुछ नई चीज धारण करो करो, फिर उस पे मेहनत किया। मेहनत नहीं करना है, बस धारण करना है। बस एक विशेषता को, एक मोती को, एक गुण को धारण करना है, तो ऑटोमेटिकली जहां गुण रूपी मोती धारण हो जाएगा, वहां अवगुण रूपी कंकड़ अपने आप निकल जाएगा। तो आपको डबल मेहनत नहीं लगी ना, सिर्फ धारण किया। और मोती खाना तो अच्छी बात है ना। मोती अर्थात गुण, वो तो आत्मा का भोजन है। ओरिजिनल भोजन, स्वच्छ भोजन, शुद्ध भोजन। गुणों का भोजन अगर खाएंगे तो क्या होगा, आप ही शुद्ध बन जाएंगे। जैसे आपका शरीर का सिस्टम है ना, आपने आज क्या खाया, आपके शरीर में वही असर दिखाता है। फिर आपने कल खाया अच्छा शुद्ध, तो आपके शरीर में फिर वैसा ही असर दिखाता है। ऐसा होता है ना। जैसे शरीर को भोजन देते हैं तो शरीर उसी हिसाब से ही रिएक्ट करता है। आप ज्यादा तेल या घी पिएंगे तो शरीर भी उसी प्रकार चलेगा, वो अपना रूप आपे ही दिखाएगा। अगर आप फल खाएंगे तो भी शरीर आपको दिखाएगा। तो जैसे शरीर के अंदर भोजन जाता है तो उसी हिसाब से शरीर रिएक्ट करता है। ऐसे ही आत्मा का भी भोजन है, गुण मोती। आप जैसा खिलाएंगे तो आत्मा की चमक वैसे ही निकल के आएगी। अगर गुणों के मोती धारण करेंगे तो गुणों की चमक आएगी, जीवन में दिखेगा, सबको नजर भी आएगा। और अवगुण होंगे तो भी नजर आएंगे। तो क्या करना है, आप जैसे ही कोई भी विशेष गुण को धारण करोगे तो जो अशुद्ध कचरा है वो आप ही निकल जाएगा। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो छोड़ने में मेहनत नहीं करो। अवगुण को छोड़ना है नहीं, बस क्या सोचो, शुद्ध भोजन धारण करना है। इस नए वर्ष में मुझे गुणों रूपी मोती को चुगना है, शुद्ध भोजन ग्रहण करना है। होली हंस है ना, हंस में और बगुले में क्या अंतर होता है। हंस मोती अर्थात शुद्ध भोजन ग्रहण करता है और बगुला कीड़े खाता है, पर रंग दोनों का सेम है, दोनों ही सफेद है। फर्क क्या है, एक अंदर से काला तो दूसरा अंदर से गोरा। तो क्या करना है, हंस बनना नहीं है, हंस हो। कभी कभी बगुलों की संगत में आके कीड़े की तरफ दौड़ते तो हो, पर टेस्ट पसंद नहीं आता, फिर वापस आने की मेहनत करते हो। हंस तो हो। कभी कभी बगुले आते हैं ना बीच में, तो वो सिखाते हैं, अरे ऐसा नहीं है, ऐसा है, ये सही नहीं है, ये सही है, इसमें कोई टेस्ट थोड़ी है, ये तो ऐसे ही है। जो बाबा सिखाते हैं, जो सुनाते हैं, जो समझाते हैं, वो सब भूल जाते हैं, पर बगुलों की बात बड़ी अच्छी लगने लगती है।
पर वो भी थोड़े समय के लिए। बगुलों की संगत होती है ना, तो फिर क्या होता है, सामने मोती भी रखा होगा ना, तो उसमें भी कीड़ा नजर आएगा, कंकड़ नजर आता है। ये संगत का रंगत है। तो अब क्या करना है? बगुले नहीं, आप हंस हो। बगुलों का हाथ पकड़ के दलदल में नहीं जाना है। गुणों के मोती धारण करने हैं तो अवगुण आपे ही निकल जाएंगे, ठीक है? और सदा खुश रहना है। देखो, जब भी ब्रह्मा बाप आते हैं तो वायुमंडल कैसा होता है? जो रोता भी होगा ना, वो भी हंसने लगेगा। ये ब्रह्मा बाप की विशेषता है कि वो सामने उदास नहीं देख सकते। खुश हो? बार बार पूछेंगे, खुश हो? खुश हो? क्यों? नहीं हो तो हो जाओ, क्योंकि दुखी पसंद नहीं है, क्योंकि ये सब छूटने वाला है। और दुखी भी किसको लेके होते हैं? जो विनाशी है, जो आज है कल नहीं है। जो खुशी में होगा ना, हंस मुहाफिक उड़ता ही रहेगा, जैसे ब्रह्मा बाप है। क्या है? उड़ते ही रहते हैं, निडर, कुछ भी नहीं सोचना। तो ब्रह्मा बाप समान क्यों कहा जाता है? सृष्टि का रचयिता किसको कहा गया है? कौन है? ब्रह्मा बाप, है ना? तो सृष्टि का रचयिता, रचने वाला मालिक, निमित्त तो वही है ना, माध्यम तो वही है। अब भले हर एक के कर्तव्य अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न है। भले शुरुआत का जो समय गुजरा, पर सृष्टि का रचयिता है कौन? कौन है? बच्चों ने कहा शिव बाबा। बाबा ने कहा अच्छा, बिना ब्रह्मा के क्या होगा? सृष्टि में आते ही पहला रथ कौन? कौन? बिना रथ के आप कितनी दूर चल सकते हो बताओ? आपको कहीं जाना है, पैदल कैसे चलेंगे? कोई देखेगा ही नहीं। ऐसे तो अनेक आत्माएं इस सृष्टि में भ्रमण करती हैं, अच्छी बुरी सब। आप देख पाते हो? अच्छे फरिश्ते आपको रोज संदेश देते हैं, आप सुन पाते हो? नहीं। आपके जैसे दिखने वाले उनका संदेश सुन लोगे, पर जो फरिश्ते घूमते हैं उनका संदेश सुन पाते हो? नहीं ना। अगर वही आत्माएं किसी के शरीर में आके कहेगी तो बराबर सुन लोगे, और पूरा चलोगे भी डायरेक्शन पे, अच्छे से चलोगे। तो बाप भी कैसे करेगा बताओ? ऐसे तो द्वापर युग से चलता आ रहा है ना। भले सृष्टि बनाई, आज की दुनिया में भी कोई इस राज्य का या देश का कितना भी बड़ा बनाने वाला मंत्री हो या राष्ट्रपति कोई भी हो, वो भी रूल नहीं तोड़ेगा। तोड़ेगा? नहीं ना। तोड़ने को तो सब कुछ कर सकता है, बदलने को भी बदल सकता है, पर रूल नहीं तोड़ेगा ना। ऊपर से रूल टूट गया तो नीचे आप ही टूट जाएगा। तो भले सृष्टि बनी है, बनाई है, नहीं बंध के भी बाप बंधा हुआ है। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि कुछ नहीं कर सकते, ये भी नहीं है। ये भी बुद्धि में रखें। ये भी कभी नहीं सोचना कि कुछ नहीं कर सकते, ये भी सोचना एक बड़ी भूल होगी। पर बच्चों का भाग्य बनाने के लिए सृष्टि में हर किसी को चांस मिलता है। तो ये समय है भाग्य बनाने का, ये समय है उड़ करके चलने का। ये वही महाभारी महाभारत का युद्ध चल रहा है, जहां हर कोई अर्जुन है और बाप बैठ उनको बता रहे हैं कि ऐसे करो, ऐसे करो। क्योंकि विनाश के चक्के में ये सोचना नहीं कि हमारे मित्र संबंधी नहीं पिसेंगे, या हमारे भाई बहन सेफ रहेंगे, या हमारे बच्चे ठीक रहेंगे। ये भूल करना, ये सोचना भी मूर्खता कहेंगे। हाँ, बात ये है कि बाप पे समर्पण, तो जिसका पार्ट है, जिसका रोल है, जिसके लिए कर्तव्य कराना है और जिससे कराना है, भले वो कोई आपके मित्र संबंधी क्यों ना हो, लौकिक माँ बाप, भाई बहन, बच्चे क्यों ना हो, वो बाप का कार्य है। उससे कैसे कराना है और कैसे उसको बचाना है, आप बेफिक्र होकर के बस ये नहीं सोचना कहीं बाप कहे और मैं मान गया तो मेरे से कोई पाप कर्म ना हो जावे, कोई भूल ना हो जावे। नहीं, बाप बैठा है, अगर होगा भी तो उसका जिम्मेवार बाप अपने सिर पे उठाएगा। लेकिन किसका? जो सच्चे दिल से मन वचन कर्म से बिना संकल्प चलाए बाप के यज्ञ में समर्पित है। एक एक संकल्प समर्पण है उसके लिए, उसकी गारंटी बाप लेते हैं। ऐसा नहीं कि बाहर वालों ने कुछ कहा तो मन परिवर्तन हो गया, फिर बाप ने समझाया फिर परिवर्तन हो गया, फिर बाहर वालों ने फिर थोड़ी सी कोई नेगेटिव हवा भरी फिर परिवर्तन हो गया, फिर बाप ने समझाया फिर बदल गए।
कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर वालों का बाप मदद कभी नहीं करेगा, क्योंकि आप किधर भी लुढ़क रहे हो ना। जिसके तले में दृढ़ता रूपी डंडी नहीं हो तो वो किधर भी लुढ़केगा ना। तो लुढ़कने वाले के लिए बाप क्या कहेंगे? आप पहले लुढ़क लुढ़क के थक जाओ। जब निश्चय हो जावे कि मेरा बाप आया है और सृष्टि परिवर्तन का कार्य चल रहा है, तब बाप आपके खाली लोटे को भरेगा। इसलिए बाप के यज्ञ में जो भी चल रहा है, कई बच्चे तो कुछ भी सोचते हैं, ये ऐसे कैसे, ये ऐसे क्यों। बाहर में बैठने वाले बच्चों के भी वैध संकल्प तो चलते हैं, बाप सब देखते हैं। क्या सोचते हैं? मुख से बड़े प्यार से कहेंगे, हाँ मैया, हाँ बाबा, सब ठीक है, पर दिल मन पूरा नेगेटिव होता है। चाहे यहाँ बैठने वाले चाहे बाहर बैठने वाले, तो वो बच्चे एक मुखी नहीं हैं, वो कई मुख वाले बच्चे हैं। कई मुख वाले कि बाप आए हैं तो हाँ बाबा, हम पूरी तरह से समर्पण हैं, सब कुछ है। फिर बाहर किसी का सुना तो उनकी तरफ कहने लगे, फिर तीसरे ने कुछ और सुनाया तो उनकी तरफ बोलने लगे, फिर खुद की दिल पे ऊपर नीचे चलता है। तो एक मुखी नहीं कहेंगे उनको सूरजमुखी एक मुखी कभी नहीं कहेंगे। वो कई मुख वाले बच्चे हैं, और कई मुख वाले बच्चे बाप की दिल पर कभी चढ़ते नहीं हैं, कभी नहीं। तो एक मुखी सूरजमुखी बनो, जिसका मुख जहां जहां सूर्य घूमता रहे वहां वहां उसका मुख घूमता रहे। सारी दुनिया से पीठ घुमाकर बस जहां सूरज की रोशनी पड़े। अच्छा, अब आपको ये भी मालूम है कि कितने बच्चे और कौन कौन कई मुख वाले हैं, पर बाप नाम तो नहीं ले सकता ना। इसलिए नाम नहीं लेगा, क्योंकि बाप को तो बच्चों से प्यार है, पर बच्चों को बाप पर निश्चय नहीं है। निश्चय होता तो कई मुख वाले नहीं बनते, एक मुखी सूर्यमुखी बनते। आगे तो आने वाले ड्रामा की सीन और भी कड़ी होगी, तब क्या करेंगे? इसलिए गायन है फुल पास 108, जो कुछ नहीं सोचते, जो अपने आप को ज्यादा होशियार नहीं, मेरी बुद्धि बड़ी तेज है, मेरा मंथन बड़ा अच्छा है, जो ज्यादा होशियार समझते हैं ना खुद को, वो बच्चे जरूर फेल हो पड़ते हैं लास्ट में। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ऐसे कैसे हो सकता था? बाबा आप ऐसे कैसे कर सकते हो? ये क्वेश्चन मार्क के क्यों वाले बच्चे लास्ट समय में अगर अभी परिवर्तन नहीं किया तो लास्ट समय में 108 की माला से बाहर की एंट्री होगी। ये क्यों, क्या, कैसे, वैसे, ऐसे, इसमें अगर अभी भी बिंदी नहीं लगाई तो अंतिम समय में एक का भी उलाना बाप के सिर पर नहीं रहेगा कि बाप को कह सको कि आपने हमें 108 की माला से क्यों निकाला। क्योंकि बाप ना तो पहनाता है और ना निकालता है। आपकी क्या, क्यों, कैसे की लाइन आपको आपे ही बाहर कर देती है। इस पूरे ज्ञान का एक ही सार है, समझते हो कौन सा? एक ही सार बस, दृढ़ता रूपी सील, ठप्पा। हनुमान को महावीर कहा गया, क्यों? क्योंकि उसने रावण के सामने ऐसे पैर गड़ाया कि कुछ भी हो जाए, मैं राम का हूं, राम का था और उसी के लिए जीऊंगा, उसी के लिए मरूंगा, मेरा ये समर्पण है। आप चाहे तो उठा के दिखाओ, ये मेरा निश्चय है, ये है महावीर की निशानी। कुछ भी हो जाए मैं हिलूंगा नहीं, ये महावीर है। और जो राम ने कहा बस, हाँ जी, कभी आपने देखा हनुमान को राम की किसी भी आज्ञा का उल्लंघन करते हुए कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से ये नहीं होगा? कभी देखा? कभी नहीं ना। जीना है या मरना है, कूदना है या कुछ भी करना है। राम ने एक जड़ी बूटी मंगाई तो पूरा पर्वत उठा के ले आया। ये किसकी निशानी कहोगे? ये एकदम समर्पण आज्ञाकारी। तो क्या ऐसे बने हो? अभी तक कोई नहीं बना है, ऐसा है? हाँ, एक तो देख रहे हैं, बस जो कहा जी। सोचो, खुद सोचो, आज्ञाकारी की निशानी क्या है? बाप ने कहा अब कुछ भी होगा तो बाप जिम्मेवार बैठा है, बाप है जिम्मेवार। ऐसा नहीं है कि इधर कोई भी आज्ञाकारी नहीं है, वफादार नहीं है आज्ञाकारी भी है, वफादार भी है, फरमान बरदार भी है, सब हैं, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब बच्चों का बाप से बहुत प्यार है, बिना प्यार के यहाँ कोई बैठा ही नहीं है। प्यार नहीं होता तो आप यहाँ होते ही नहीं, और बाप नहीं होता तो वहां बच्चों का काम ही नहीं, और जहां बच्चे नहीं है वहां बाप का कुछ काम नहीं। ये माँ बाप बच्चे ये सब एक लाइन से चलते हैं,
एक लाइन से। बच्चे अलग, बाप अलग, माँ अलग, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ माँ है, बाप है, वहीं बच्चे हैं। जहाँ बच्चे हैं वहीं माँ है और वहीं बाप है। पर बच्चे कैसे बनना है? आज्ञाकारी, वफादार, समर्पण, एक एक संकल्प, एक एक संकल्प, एक एक वाणी, सब समर्पण। इसलिए शास्त्रों में महावीर का नाम दिखाया है, अर्जुन का नाम दिखाया है, बड़े बड़े योद्धाओं का नाम दिखाया है। और वो कोई एक नहीं है कि एक ही है। वो हर बच्चा महावीर है जो दृढ़ता रूपी पांव रावण के सामने चिपका के खड़ा है। वो हर बच्चा अर्जुन है जो महाभारत के युद्ध में तीर कमान लेकर खड़ा है युद्ध करने के लिए। वो हर बच्चा अंगद है जिसको कोई हिला नहीं सकता। और वो हर बच्चा सूरजमुखी का फूल है जिसका मुख हमेशा सूर्य की तरफ रहता है। आज्ञाकारी, बस दृढ़ता का ठप्पा, एक ही, एक दृढ़ता का ठप्पा, सील लगाओ, मोहर लगाओ। क्योंकि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप क्या रावण के हिसाब से जी सकते हो? अच्छा, कौन कौन है जो बाहर की दुनिया के हिसाब से ऐसे ही जी सकता है? खान पान, मन में व्यर्थ, सब कुछ गलत। आप कर सकते हो ऐसे? नहीं कर सकते ना। तो क्यों ना राम की तरफ पूरा दृढ़ संकल्प का पांव उठाओ और बस खत्म। फिर क्यों सोचना? जब आप बाहर रह के नहीं जी सकते, जब आप रावण की लंका में नहीं रह सकते, जब आप रावण की कुछ भी मत नहीं मान सकते, तो फिर बीच में लटकना क्यों? ना उधर के ना उधर के। तो राम की झोपड़े में ही आ जाओ समर्पण होके। क्योंकि भले रावण की लंका सोने की जरूर है, पर वहां बिल्कुल नहीं रह सकते। भले ये दुनिया चमकीली जरूर है, बड़ी चमक दमक वाली है, पर आप रह सकते हो। है कोई जो रह सकता है? आप भले वहां जाओ, पर बुद्धि योग क्या खींचेगा? राम की झोपड़े ही खींचेंगी ना। तो जब आप रह ही नहीं सकते तो सोचे क्यों? और जो ना वहां के हैं ना यहाँ के हैं, फिर वो कहीं के भी नहीं है। वो फिर बीच में ही लटके पड़े हैं। ना राम मदद करेगा, ना राम छुड़ा सकता है, और रावण भी पटक के देगा। क्यों बॉर्डर पे खड़े हैं? क्यों बॉर्डर पे खड़े हैं? तो क्या फायदा बॉर्डर पे खड़े होने का? जो बच्चे सोचते हैं थोड़ी सी जिंदगी बाहर की जी लेते हैं, बाकी एक आध घंटा बाप को दे देते हैं, ऐसे नहीं सोचना। ये सोचना है पूरी जिंदगी बाप की है, पूरी लाइफ बाप की है। और बाहर अगर गया भी तो एक दो बच्चों को बाप के यज्ञ में पकड़ के लेके आऊंगा। कुछ भी कारणवश बाहर गया भी, बाप का बनाने जाऊंगा। उनके हिसाब से अपने जीवन को जीने नहीं जाऊंगा। उनके तौर तरीके से अपने जीवन को नहीं जीऊंगा। जाकर के भी अपने तरीके से, अपने बाप के तरीके से। और जो आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो राम राम करके आऊंगा। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है निर्विघ्न भव। कोई भी बात आए, सेकंड में बाबा कहा तो साथ का अनुभव होगा। बाबा शब्द में जादू है, सदा इसे साथ रखो तो कोई मुश्किलात नहीं आएगी, निर्विघ्न रहेंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।